हाय बच्चा वार्डी सोहम सर, रे ऑप्टिक्स जेईई लेक्चर 23, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म, कुछ बाकी नहीं है खास। ये माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप आपको समझ में आ जा रहा है, इस चैप्टर में से छुटकारा मिले यार। 23 लेक्चर्स, इतना लंबा चलता है कोई चैप्टर, और हर एक लेक्चर अराउंड एक एक डेढ़ घंटे का था, एक सवा घंटे का लेक्चर था। तो 23 लेक्चर्स हमने लिए हैं, 22 लिए और 23 लेक्चर। माइक्रोस्कोप देखते हैं क्यों जरूरत हुआ उसको, ह्यूमन को माइक्रोस्कोप का जरूरत क्यों पड़ा। सबसे पहले तो अपन एक कांच का लेंस लेके आते हैं, ठीक है। वो कांच का लेंस क्या अपनी फोकल लेंथ को अपने आप सेट कर सकता है क्या? नहीं, जैसे ही वो थोड़ा भी हिलेगा तो फट जाएगा, टूट जाएगा, कांच है। तो कांच के लेंस में ऐसा ताकत नहीं है कि वो लाइट के अकॉर्डिंग अपना फोकस सेट कर दे। कांच में ये ताकत नहीं है, दुनिया के किसी डिवाइस में नहीं है कि अपने आप सेट कर दे। सिर्फ ऊपर वाले ने एक ही डिवाइस ऐसा बनाया, वो अपनी आंख। ह्यूमन आईज में सीलियरी मसल्स होते हैं, वो अपने इस आंख का जो लेंस है ना, ये इसको छोटा बड़ा करते हैं अकॉर्डिंग टू द कमिंग लाइट कहाँ से आ रही है, उसको कितना फोकस पे। अपने अंदर रेटिना होता है ना, स्क्रीन, रेटिना पे तो दिखता है सब कुछ इमेज अपने को, तो रेटिना पे डालता है उस लाइट को, वहां फोकस करवाता है। तो लाइट कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये लेंस अपने आप को ऐसा ये ऐसा करवाता है। शक्ल के एक्सप्रेशंस नहीं होते, वो तो हम करते हैं, तो आंखें होती है ऐसे। हंस क्या रहे यार, एक्सप्रेशन है यार, एक्सप्रेशन से बच्चे को याद रहता है। ये लेंस तो जबरा कर ऐसे भी करवाता है, एक बंद एक चालू, एक बंद एक चालू, ऐसे भी करवाता है। क्यों ऐसे भी करवाता है, मार भी खिला देगा। मेरा एक दोस्त था, उसको ऐसी आदत थी, जब थोड़ा स्ट्रेस में आवे या थोड़ा ज्यादा खुश होवे, इमोशनल होता है ना, तो उसकी आंख अपने आप ट्यून स्टार्ट हो जाती है। मेरे फ्रेंड, बहुत से लोगों को ऐसा होता है, बहुत से लोगों को, कुछ लोग ज्यादा स्ट्रेस में ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं ना, तो उनका बोलने में फ्लमिंग होने लगता है, आवाज नहीं निकलता है, या कुछ लोगों का आवाज टूटता है, कुछ लोगों की आंख ट्यून होती है। तो बहुत पड़ी है उसको, बहुत बार किसी को भी देख के इमोशनल हो गया ना, तो ट्यून चालू, देख अब नॉनसेंस। तो ऐसा होता है। वो ये सीलियरी मसल्स मरवाते हैं हमको, सीलियरी मसल्स अपने आप ट्यून होने लगती है। तो ह्यूमन आई अपने आप को एडजस्ट करता है, और इस एडजस्टमेंट को एकोमोडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन बाय द लेंस ऑफ आई इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द कमिंग लाइट, एकोमोडेशन बोलते हैं। अब हमारी आंख को कितना डिस्टेंस पे कंफर्टेबल दिखेगा, उससे नजदीक आया तो फिर ये हमारा जो लेंस है ना, वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। वेरी गुड, 25 डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलते हैं उसको? डिस्टिंक्ट विजन। जैसे पानी का बॉटल है, ये पानी का बॉटल है, ये इसका ढक्कन है, वो खोलते हैं, पीते हैं, पी लिया। अब इसको देखते हैं, चलो देखो, ये पानी का बॉटल है, इतना दूर है, मुझे दिख रहा है, मुझे से कोई दिक्कत नहीं है देखने में, थोड़ा और नजदीक आया, अरे दिख रहा है, मस्त है यार, पानी है, दिख रहा है। अब मुझे थोड़ा ब्लर हो रहा है, थोड़ा चक्कर आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा चक्कर जैसा फील हो रहा है, चक्कर होता ही है। हाँ, तो ये 25 सेंटीमीटर तक है ना, तब तक हमको चक्कर वक्कर नहीं आएगा, दिखेगा, लेकिन वो भी लंबे टाइम के लिए नहीं देख सकते आप। आधा एक घंटा हो जाएगा, फिर आपको स्ट्रेस होगा, दिमाग को, आइज को स्ट्रेस पड़ेगा। 25 सेंटीमीटर पर भी, इसलिए ज्यादातर ये दूर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर तो बाउंड्री है, मतलब तू वहीं पे रखेगा, तेरे को लिमिट बोल दिया कि भाई इतनी लिमिट पे है, मतलब तुमको ये बोल दिया कि 6 बजे पढ़ने बैठ जाना है, तो अब 6 बजे उठोगे, सबने बोला था 6 बजे पढ़ना है, तो 6 बजे उठो, 7:30 तक पढ़ने बैठो, ऐसा नहीं है। 6 आपकी बाउंड्री है, 6 बजे आपके हाथ में बुक होना चाहिए, तो उठना कितने बजे आप देख लो। तो सेम वही सिचुएशन है, 25 लिमिट है, इसका मतलब ये कि आप 25 पे रखोगे तो थोड़ी देर में आंखों को स्ट्रेस पड़ेगा, रिलैक्स्ड आईज नहीं होगी, आंखें अपनी रिलैक्स नहीं हो पाएगी।
थोड़ा दूर रखो, मजे से देख, आराम से लंबे टाइम तक देख सकते हैं कि नहीं? हाँ, वो चीजें दूर होनी चाहिए, तो देखने में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत ज्यादा। चीजें जितना नजदीक आएगी टॉर्चर करेगी। ओके, तो 25 डिस्टिंक्ट विजन है, उससे कम पे तो हम देख ही नहीं पाए, मजा ही नहीं आएगा। लेकिन एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे क्यों देखे, थोड़ा दूर रख के देखो ना, अच्छा दिखेगा। क्लियर? तो योगा डिस्टिंक्ट विजन कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो आज का सबसे पहला नोटिसेबल पॉइंट क्या है? डिस्टिंक्ट विजन। यहाँ पे लिख देता हूँ, काम आएगा। डिस्टिंक्ट विजन फॉर ह्यूमन आई, डी बोलते हैं उसको, प्लस 25 सेंटीमीटर। ये एक अच्छा इंफॉर्मेशन है, तो नोट डाउन करते हैं, काम आएगा अपनी को। चलो ठीक है। अब देखो, नॉर्मली हम चीजों को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपनी आंख पे कुछ ना कुछ एंगल बनाता है दोस्तों। हम जब ऑब्जेक्ट को देखते ही तो ऑब्जेक्ट में से आने वाली किरणें अपनी आंख पे कुछ एंगल बनाती है। वो एंगल पे एक ड्राइंग लेंगे अपन, छोटा सा, पूरा ड्राइंग बेस्ड लेक्चर है। देखो, ये रहा ऑब्जेक्ट, h हाइट का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अपना आंख है ना, ये आंख। तो इस ऑब्जेक्ट में से जो भी लाइट आया वो सीधा अपनी आंख करेगा, सीधा अपनी आंख पे एंगल बनाता है थीटा। क्या बनाता है? थीटा। ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रख सकते हो? डिस्टिंग से लेके कितना भी दूर रख लो, मजा आएगा। डिस्टिंग के अंदर नहीं रखना, 25 से अंदर नहीं रखना, 25 से लेके कहीं भी रख लो। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे डी पे, अब यहाँ से मैं कहाँ तक रख सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट को? इंफिनिट तक, कहीं भी रख सकता हूँ, अंदर नहीं रखना है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये एंगल क्या बनेगा? थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अरे tan थीटा, लेकिन एंगल बहुत छोटे होते थे, हम tan को अवॉइड कर, निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट h अपॉन d। ये हो गया एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ऑब्जेक्ट ये एंगल बनाता है अपनी आंख के पास, h अपॉन d। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत? अभी माइक्रोस्कोप स्टार्ट नहीं किया मैंने, तो नॉर्मल सिंपल सी घटना है, हम चीजों को देखते हैं जैसे एंगल बनता है, सिंपल। अब माइक्रोस्कोप बनाते हैं। माइक्रोस्कोप दो टाइप का होता है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल माइक्रोस्कोप कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट और आई के बीच में एक लेंस रख दे। ऑब्जेक्ट और आई के बीच में एक लेंस रख दे तो ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा दिखेगा इमेज तेरे को, एक लेंस से ये थोड़ा और बड़ा दिखेगा। दो लेंस रख दे बीच में तो बहुत बड़ा दिखेगा। तो एक लेंस रखा तो इट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफायर नहीं बोलते हो, मैग्नीफायर ग्लास नहीं होता है जिससे हम देखते हैं जो बड़ा दिख रहा है, बिलोरी कांच बोलते हैं गुजराती में। तो वो अपना माइक्रोस्कोप है, लेकिन सिंपल एक लेंस वाला ही, समझा? अरे यार, हाँ, वो सिंपल माइक्रोस्कोप है, एक कांच वाला, एक लेंस वाला। अब दो लेंस वाला जो पाइप आता है ना, घुंगड़ा, उसमें दो लेंस लगे होते हैं, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। क्लियर? तो हम पहले सिंपल माइक्रोस्कोप को पूरा पढ़ेंगे। यहाँ से माइक्रोस्कोप के दो टाइप निकलते हैं, सिंपल और कंपाउंड। तो पहला क्या ले लेते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होगा? ऑब्जेक्ट और आंख के बीच में एक लेंस हमको रखना है। ऑब्जेक्ट और आंख के बीच में हमको लेंस रखना है। जो हो गया आपका ऑब्जेक्ट H, ये हो गया आपका लेंस, और इधर हो गया आपका आंख। ठीक है? अब ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट का इमेज मुझे बड़ा दिखना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हैं? लेंस का केस है, ध्यान से। फंस गए, फंस गए। हाँ, वेरी गुड। सेंटर से एफ के बीच में रखेगा ना, क्योंकि लेंस में ये एक ही केस है। बाकी लेंस में सारे केसेस में क्या होता है? ये लेंस है आपका, सारे केसेस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज इधर बनता है ना, लेकिन आपको इमेज इससे बड़ा और इधर ही चाहिए, तो इस ऑब्जेक्ट का इधर ही इमेज बनाना है। देयर इज ओनली वन सीन, O और F के बीच में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को रखना है। ये तुमने बारीकी से पढ़ा हुआ है लेंस में,
समझा कि नहीं? तो इस ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से कम पे रखा होगा तो इसका इमेज यहाँ बनेगा ना बड़ा सा, ये देखो एच बोल क्लियर कि नहीं क्लियर? इसका रे डायग्राम बनाओ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, चलो बना के देख। एक पैरेलल रे गया दूसरा आंख में, डन। आंख को उसके पीछे का कहने में डन। फिर एक यहाँ से गया वो वापस उसी ट्रैक जाएगा, इधर आके मिला, बोलो हो गया ना काम? दिख रहा है ना प्रॉपर? रेज यहाँ पे पहुंची नहीं, ये वर्चुअल रेज है, रेज तो आंख में टकरा रहे। बोलो क्लियर एकदम? ये वाला मामला समझ में आना चाहिए। ऑब्जेक्ट को O और F के बीच में रखा है कहीं ना कहीं, फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे रखा है, पक्का? अब देखो ये जो इमेज बना आपका, इमेज ने क्या एंगल बनाया आपके साथ? थीटा। क्या एंगल बनाया? थीटा। इमेज ने क्या एंगल बनाया? थीटा। ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पक्का कि नहीं पक्का? अब यहां पे एंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा? एंगल इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बन गया? बना कि नहीं बना? बोलो, लगा इजी? तो दो एंगल आपने सीखे। जब कोई लेंस वेंस कुछ नहीं है तो सीधा ऑब्जेक्ट ये एंगल बनाता है, इतना। जब बीच में एक लेंस आ गया तो इमेज इतना एंगल बनाती है। इमेज बना रही है ना एंगल पे, ये एंगल बनाती है। बिना लेंस के ये एंगल, लेंस के साथ ये एंगल, ये एंगल ऑफ इमेज हो गया, ये एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? अब मैं इसका मैग्नीफाइंग पावर बोलूंगा तो जनरली क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर वन टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन है, एंगल ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। यही तो होता है मैग्निफिकेशन में। क्या होता है? 10वीं में क्या डेफिनेशन था उसका? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो लीनियर मैग्निफिकेशन था। अब मैं बोलूं एंगल ऑफ इमेज एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन हो गया आपका, मैग्नीफाइंग पावर टाइप, है ना? तो जैसे एरियल मैग्निफिकेशन चाहिए तो एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा होता है ना, ऊपर हमेशा इमेज का मामला रखो, नीचे ऑब्जेक्ट का मामला रखो, तो आपको ये m मिल जाता है। चलो अब इसकी वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं। थीटा क्या है? h अपॉन u। थीटा 0 क्या था? h अपॉन d। h से h गया, d अपॉन u। ये आ गया आपका m, d अपॉन u। इट इज एन इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। बोलो आया समझ में फॉर्मूला? मान लो रट्टा नहीं भी मार दो फॉर्मूला तो ड्राइंग देख के फटाक से 1 मिनट में बन जाएगा। ड्राइंग की प्रैक्टिस ज्यादा करना फॉर्मूले से। अब इसमें दो टाइप का क्वेश्चन और बनता है सिंपल माइक्रोस्कोप में कि रिलैक्स्ड आई के लिए ये मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए और स्ट्रेस्ड आई के लिए क्या होना चाहिए। तो देख समझाता, मस्त कॉन्सेप्ट है। फॉर रिलैक्स्ड आई और फॉर स्ट्रेस्ड आई, देखो तो भाई नियम कानून तो ये है कि आंख रिलैक्स कब होगी? ये एग्जैक्ट डी पे होगा तो क्या आंख रिलैक्स होगी? नहीं मजा आएगा। डी तो लिमिट है, थोड़ा दूर रखो ना। तो जब इमेज आपका इन्फिनाइट पे बन रहा है ना, इमेज आपका इन्फिनाइट पे बन रहा है तो बहुत बड़ा होगा तो देखने में मजा आएगा। तब आंखें क्या होगी अपनी? रिलैक्स्ड। आंखें क्या होगी? रिलैक्स। तो रिलैक्स आई का नियम ये है, टू मेक योर आईज रिलैक्स्ड व्हेन यू आर व्यूइंग द ऑब्जेक्ट, इमेज कहां बनना चाहिए? इन्फिनाइट पे। याद रखना, इमेज कहां बनना चाहिए? इन्फिनाइट पे। और स्ट्रेस्ड आईज डी पे। डी से इधर आएगा तो देखने में मजा ही नहीं आएगा। फाइनल कहां रखना है? डी। लेकिन वहां भी अपनी आंखों को स्ट्रेस तो पड़ेगा ना, थोड़ी देर में हमको कंटाला आएगा, इतना नजदीक क्या रखा है, दूर ले जा। तो स्ट्रेस्ड आई के लिए इमेज कहां बनता है? डी पे। स्ट्रेस्ड आई के लिए इमेज कहां बनता है? डी पे। इमेज हिट डी। अब देखो ये वाला मामला है, आपका इमेज जब इन्फिनाइट पे बना है तो ऑब्जेक्ट कहां होगा? एफ पे। क्या क्वेश्चन है यार? जब इमेज आपका इन्फिनाइट पे मांग रही लोग
तो ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा आपको, F। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा के F पे रख दे तो फिर ये वाला सीन बनेगा, इमेज कहाँ बन जाएगा, इनफाइनाइट। तो व्हेन इमेज इज इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट F, तो आपका U क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। तो इमेज इज इनफाइनाइट के लिए ये जो U है फॉर्मूले में वो क्या बन जाएगा आपका, फोकल लेंथ। क्लियर? ये हो गया आपका रिलैक्स्ड आई वाला केस इनफाइनाइट पे। नोट डाउन कर लो इसको। हाँ बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया, पक्का? अब स्ट्रेस्ड आई के लिए इमेज कहाँ बनना चाहिए, डी पे। इमेज कहाँ बनना चाहिए आपका, डी पे। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूं, इसमें 1 को प्लस कर दो। अरे सर कहाँ से लाएगा, अब यार लेंस का फॉर्मूला लगाना है वो तू लगाएगा। मैं लेंस पे 22 लेक्चर बिगाड़ के इसलिए नहीं आया कि यहाँ पे भी मैं फिर लेंस का फॉर्मूला लूं। अरे यार आप देखो -1/u + 1/v, मैं ना बोल रहा हूँ फिर भी लगा रहा हूँ, क्या मूर्खता है। मैं ये ला करके देता हूँ, v क्या लेना है तेरे को, -d, क्योंकि इमेज कहाँ पे बना थी इस बार, d पे। तो इमेज का डिस्टेंस क्या बनना चाहिए, d जितना। तो हो गया ना -d 1/f। अब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, गारंटी है। बोलो रहने दूं, अरे शर्म करो, 12वीं के बच्चों 22 लेक्चर पढ़ के लेंस पे ये सॉल्व करवा रहे हो यार, नादान टीचर से, इनोसेंट टीचर से ये सॉल्व करवा रहे हो, कर लेना, हो गया। तो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप कितना है, अब मैं आपको बता दूं कि रफली कंफर्टेबल देखने के लिए ये मैग्निफिकेशन आपका अप्रोक्सीमेटली 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, रफली 4.5-5 होगा तो भी चलेगा, 3.5 होगा तो भी चलेगा। रफली कितना होना चाहिए, 4, तो उनको कंफर्टेबल देखने में मजा आएगा। क्लियर? वरना डिस्टिंक्ट विजन पे देखोगे हर बार चीजों को तो स्ट्रेस फील होता है, आपको बहुत स्ट्रेस पड़ता है। और इनफाइनाइट वाला देखोगे तो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएगी, तो आंखें अपनी लेजी हो जाएगी, आलसू बन जाएगी। तो ज्यादा आलसी भी मत बनने दो, इसको ज्यादा स्ट्रेस भी मत दो। और अप्रोक्स इसका आंसर 4 आइन उस हिसाब से आप देख लेना, ठीक है? बोलो क्लियर एकदम। सिंपल माइक्रोस्कोप पे क्वेश्चन आपको डील करना है, मैंने बंदा सारा समझा दिया कंसेप्ट। अब हम जाएंगे सीधा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, चलो आ जाओ। ये मामला थोड़ा कंसंट्रेशन मांगता है, टफ कुछ नहीं है। रे ऑप्टिक्स पूरा चित्र पे आधारित है भैया, इसका ड्राइंग क्लियर, उसका सब कुछ क्लियर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देख आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में एक लेंस रखा तो बन गया सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको मैग्नीफायर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नीफायर। लिख के दूं तो क्या बोलते हैं, मैग्नीफायर, मतलब बड़ा करने वाला, ये चीजों को बड़ी करके दिखाता है मैग्नीफायर। इस ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखाया है ना। तो ऑब्जेक्ट और आंख के बीच में एक लेंस रखा तो सिंपल माइक्रोस्कोप, 2 लेंस रखा तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अब 2 लेंस कहाँ रखना है, एक आंख के पास रखना है, एक ऑब्जेक्ट के पास रखना है। अरे यार ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस है उसमें से इमेज बन के आएगा, फिर आंख के पास जो लेंस है वो वापस उसको बड़ा नहीं करेगा। तो एक बार उस लेंस ने बड़ा किया तो उस इमेज को हमने और बड़ा कर दिया दूसरे लेंस से। 2 लेंस, रूम में ड्रॉ करके दिखाता हूँ, रुको। 2 लेंस है, एक ये वाला, एक ये बड़ा वाला। तो बड़े वाले लेंस को क्या बोलते हैं, आई पीस। इसको आंख के पास रखना है, इधर होगा आपका आंख। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट के पास इसको रखना है, तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा कहीं ना कहीं एच। क्लियर कि नहीं क्लियर, पक्का? अब ध्यान से, मामला थोड़ा डेंजरस होने वाला है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, वो आईपीस है। चलो ड्राइंग बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ से भी निकली किरणें पैरेलल, ये कहाँ जाएगी, फोकल पॉइंट से जाएगी, एफ से जाएगी ना। ये दिख रहा है कलर, दिख रहा है?
लाइट दिख रहा है ना, तो ब्लैक ही लिख देता हूँ। ये कितने ऐसे जाएंगी, सीधा जाके इस आई पीस पे टकराएगी। आई पीस पे टकराई हूँ, यहाँ से बेंड होके वापस कहाँ घुसेगी, सीधी आंख में। बहुत ज्यादा जगह ले लेगी यार, रुको चित्र थोड़ा मस्त बनाते हैं। बहुत ज्यादा जगह पे बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, रुको इसके एफ को थोड़ा दूर करो। हाँ अब जमेगा चित्र। ये यहाँ से बेंड होके वापस कहाँ घुसेगी, आंख में घुसी, तो आंख को कहाँ दिखेगा, इधर इधर दिखेगा इमेज। बोलो ड्राइंग से समझ में आया इमेज फॉर्मेशन कि नहीं आ रहा है? तुम यार हाँ ना तो बोलो यार, तो बोलो यस सर। यस सर। क्या मरे मरे बोलो, जोर से बोलो यस सर। थोड़ा जोश में आके यस सर। यस सर, ऐसा पावर आना चाहिए, बोलो यस सर। लड़कियों का 0 कंट्रीब्यूशन। पानी का बोतल लाए हो? चलो ठीक है। एक ही हो रहा है, पीने के लिए नहीं, पानी का पूछा मैंने, डूबने के लिए। डूब मरो इतनी चलिए आई पीस से पैरेलल जाएगी या इस तरफ ऐसे पैरेलल जाएगा? आई पीस से रुक तो सही, मैं करवा रहा हूँ ड्राइंग। हितेश आई नो योर क्यूरियोसिटी, मुझे ड्राइंग को पूरा करने दे, तेरे सारे क्वेश्चन 0 हो जाएंगे। एक किरण ऐसे निकल के इधर गया पक्का। अब दूसरा किरण यहां से सेंटर में से जाएगा, इधर गया, तो दोनों किरणें कहां मिल रही है, इधर मिल रही है। अच्छा ये किरण इधर गया, बेंड हो गया, आंख में घुसा, इधर आएगा, बन गया इमेज अपना। ओके अब देख यहां पे ये दोनों किरणें मिल रही है, मतलब ये इस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट इमेज यहां पर है दोस्तों। क्या बोलता है, इस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट इमेज यहां पर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अरे यार इस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट इमेज यहां पर है, तो ये क्या हो गया, इस लेंस का ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज डिस्टेंस हो गया, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हो, समझ में आ रही है? अब पहले लेंस ने जो इमेज बनाया वो इस दूसरे लेंस के लिए गया है, फिर दूसरा लेंस यार थोड़ी जगह ज्यादा ले लिया, ये चित्र है ना कम कर दो, लेंस तो बेंड हो जाएगा। अब क्लियर है? अरे अभी जगह दिख रही है। अब सुनो, पहले लेंस ने जो इमेज बनाया वो दूसरी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां बनेगा, यही बनेगा ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, ये लिखना है इसके साथ। बोलो क्लियर है? कोई डाउट नहीं है इस चित्र में? चित्र ही आपको बचाएगा इसमें। अब इसमें एंगल देखना है अपने को, अब इसमें क्या देखना है, एंगल। तो देखो अपना पहला वो वाला एंगल, जब आपने आंख और लेंस के बीच में कुछ नहीं रखा तो ऑब्जेक्ट का एंगल क्या होगा, h/d बराबर, एंड एंगल फॉर्म बाय द इमेज, इमेज ये रहा, इमेज क्या एंगल बना रही है, ये बना रहा है ना, तो थीटा बोल दो, इसका भी ले ले वही आएगा यार, क्या कर रहे हो, थीटा। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, तो इसको नाम दे दो h डैश अपॉन एडजेसेंट UE। अरे समझ में आ रहा है? अरे यार tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, ये एंगल किसने बनाया, इमेज ने बनाया ना, इमेज का एंगल तो ले रहे हम, दूसरे केस में क्या ले, इमेज का एंगल तो लिया था इधर, इमेज का तो एंगल लेना है अपने को, क्योंकि ऑब्जेक्ट का एंगल तो पहले से हमने रेडी करके रखा है, हर बार यही लेंगे। इमेज का एंगल चित्र के अकॉर्डिंग बदल रहा है, नाम बदल रहे उसके। ठीक है, अब इन दोनों को इसमें ले आओ, थीटा अपॉन थीटा 0, h डैश अपॉन UE, h अपॉन d, तो h डैश अपॉन h, d अपॉन UE, ये आ गया आपका m। क्या मिला m आपको फाइनली, h डैश अपॉन h। अरे जगह कम पड़ रही है यार, पढ़ाने का मजा मर रहा है, नहीं मजे को जिंदा करते, मरने नहीं देते। h डैश अपॉन h, d अपॉन UE, ये हो गया आपका फार्मूला। क्लियर?
अब इस फॉर्मूले को गौर से देख, ये h' क्या है? मैग्निफिकेशन किसका है? ऑब्जेक्टिव लेंस का कि आईपीस का? ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट h और इसकी इमेज h', तो ये दोनों मिलके इसी का मैग्निफिकेशन बता रहे हैं ना। ये मैग्निफिकेशन किसका है? ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो आप थोड़ा इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, क्या लिख सकते हो? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, या इसकी जगह BO अपॉन U भी लिख सकते हो, B अपॉन U ऑफ ऑब्जेक्टिव। बोलो क्लियर है? ये फॉर्मूला ज्यादा सूटेबल रहेगा, क्या बोलते हो? ये तो है ही अपने पास, ये रहा फॉर्मूला। अब इसमें भी ऐसा दो ऑप्शन बनाओ, फॉर रिलैक्स्ड आइज एंड फॉर स्ट्रेस्ड आइज, फॉर रिलैक्स्ड आइज एंड फॉर स्ट्रेस्ड आइज। अब पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे मिटाना पड़ेगा, जगह कम पड़ रही है। हो गया स्क्रीनशॉट? हाँ चलो इसको थोड़ा आगे ले, जगह कम पड़ रही है ना, जाओ क्या करें, मैं तो आंसर भी भूल गया। ये रहा D अपॉन U, यही है ना। अब यहाँ से वापस दो ऑप्शन बनेंगे आपके क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन को फॉर रिलैक्स्ड आई के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं और फॉर स्ट्रेस्ड आई आल्सो। फॉर रिलैक्स्ड आई एंड फॉर स्ट्रेस्ड आई। अच्छा रिलैक्स्ड आई है तो इमेज कहाँ बनना चाहिए? इन्फाइनाइट पे। ये इमेज इन्फाइनाइट पे बनना चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे आएगा, तभी इसका इमेज ये इन्फाइनाइट पे बनाएगा। किसकी बात हो रही है? F पे आने की। क्या इसको F पे रखना है? इसको F पे रखेगा तो ये इन्फाइनाइट पे बन जाएगा। तुमको फाइनल इमेज इन्फाइनाइट पे चाहिए ना, तो फाइनल इमेज ये, इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट ये रहा, तो इस ऑब्जेक्ट को इसके फोकल पॉइंट पे रखना है कि नहीं? तो इसके फोकल पॉइंट पे रखेगा तो UE क्या बन जाएगा? FE। फॉर रिलैक्स्ड आई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ। बस इसको इतना चेंजेस डाल दो इसके अंदर, खत्म आंसर। बोलो क्लियर नहीं क्लियर? फॉर स्ट्रेस्ड आई, स्ट्रेस्ड आई में कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, सीधा लाके रखूंगा 1 प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। कहाँ से आया सब? फिर से वही लफड़ा याद देखो, लेंस का फार्मूला लेना साइड में, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन डी। अरे लेंस का फार्मूला लेते ना, 1 अपॉन वी 1 अपॉन एफ। वी की जगह डी रख, क्योंकि तुझे जहाँ पे चाहिए वो डिस्टिंक्ट रीजन पे चाहिए। इस केस में इमेज कहाँ बनना है? डी पे, तो वी की जगह क्या ले रहे हैं? डी। इसको सॉल्व कर यही आएगा, बात खत्म। बोलो क्लियर है? ओके ये हो गया। अब इसमें एक और चीज है, ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ मतलब दो लेंस आप ऐसे ही लटका के रखोगे, डोरी से बांध के रखोगे, उनको एक नली लोगे, नली के अंदर डाल के रखोगे, ताकि वो नली से देखो ना, ये माइक्रोस्कोप आपका। अच्छा से एक ट्यूब लाओगे कि नहीं, उसके अंदर एक और दो लेंस फिट करोगे, तभी साथ में रहेगा ना वो कॉम्बिनेशन, तो उसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ। अब ट्यूब लेंथ कितना होता है? इतना, इस डिस्टेंस को बोलते हैं ट्यूब लेंथ। तो नॉर्मल केस में ट्यूब लेंथ कितना दिखता है अपने को? ये प्लस ये। नॉर्मल केस में ट्यूब लेंथ कितना दिखता है? VO प्लस कितना दिखता है? VO प्लस UE। इस केस में कितना दिखेगा? इस केस में करना क्या है अपन? अरे VO प्लस UE है ना, कहां से कहां लिखोगे? इस केस में ये जो आपका UE है वो क्या बन जाएगा? FE। तो VO प्लस FE। समझ में आ रहा है? इस केस में VO प्लस ये DFT अपॉन D प्लस। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत आया समझ में कि नहीं आया? ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चा ऑलरेडी जेईई रे ऑप्टिक्स लेक्चर 23 कंटिन्यू है। 2-3 दिन छुट्टी आ गई थी, तो माइक्रोस्कोप अच्छे से पढ़ा है ना अपन ने, नोट्स वोट्स बना है ना, तो आज टेलीस्कोप बाकी रह गया था उस दिन, थोड़ा जल्दी जाना था हम सबको। आज टेलीस्कोप पे बात करते हैं। और टेलीस्कोप में कैटेगरी थी भाई, अपन जो टेलीस्कोप पढ़ने वाले वो, उसके बाद टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप,
गैलीलियन टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप, बहुत कुछ है। इन अपन एक टेलीस्कोप आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, टेलीस्कोप में क्या होता है, आपका जो आई पीस है ना वो छोटा होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस कंपैरेटिवली बड़ा होता है। ये हो गया उनकी प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और ये हो गया आई पीस जो आंख के पास रखने वाले हैं, यहाँ से देखने वाले हैं, ठीक है। इधर इधर अपनी आंख बना दो, बनानी बन गई आंख, ठीक है, ओके। चलो अब टेलीस्कोप क्यों यूज करते हैं? तारे सितारों को देखने के लिए, दूर का बहुत चांद तारे देखने ना, तो हम टेलीस्कोप यूज करते हैं। मतलब जनरली टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा अपना? इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट से आने वाली सारी रेज को हम कैसे समझेंगे? पैरेलल। तो इनफाइनाइट से आने वाली किरणें जब इस लेंस पे टकराएगी तो सारी की सारी इसके फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी, होगी कि नहीं? कॉमन सेंस है। टेलीस्कोप क्यों यूज करते हैं? तारों सितारों को देखने के लिए, दूर की चीजों को देखने के लिए, ठीक है। तो दूर की चीजें हैं तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट अपना इनफाइनाइट में समझ सकते हैं, और ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में समझते हैं तो आने वाले सारे रेज को हम पैरेलल मानते हैं, और पैरेलल मानेंगे तो सारी रेज कहाँ पे फोकस होगी? वो कैसे है ना। थोड़ा आप ड्राइंग ऐसे बना सकते हो, तो थोड़ा टेढ़ा दिखा सकते हो, उनको समझना है क्या इसको पैरेलल ही समझना है, इनफाइनाइट से आगे नहीं। हाँ, सीधा कहाँ फोकस करेगी? अपने एफ पर। कहाँ फोकस करेगी? एफ पर, ओके। मान लो ये वाला रे, हाँ, इस रे ने यहाँ पे बनाया एंगल अल्फा। क्या एंगल बनाया? अल्फा। ये भी अल्फा होगा अपना। मान लो इधर आपका बन गया फर्स्ट इमेज, थोड़ा इधर उधर इमेज बन गया एच डेक्स, ओके कि नहीं? ओके, पक्का? इसी को फोकस समझो इसका। अरे थोड़ा इधर इधर उधर है क्योंकि रेज इनफाइनाइट से आ रही, बहुत सारी रेज है, इसलिए जानबूझ के थोड़ा मैंने इधर उधर लिया है ताकि आप इसको 100% एक्यूरेट ड्राइंग कर समझो, क्लियर। जहां इमेज बना वहां आपने क्या ले लिया? फोकल लाइन, डन। अब ये रेज यहाँ पे जाएगी, रेज आई पीस से टकरा के आंख में घुसेगी, फिर आंख वापस हमको इधर देखेगी तो इधर वापस बड़ा इमेज बनेगा, है कि नहीं? ये इमेज ने यहाँ पे जो एंगल बनाया उसको, अरे यार थोड़ा इधर उधर हो गया, समझ रहे हो? इस ड्राइंग में कोई दम नहीं है। ये वाला एंगल अपन ले लेते हैं बीटा, क्या ले लेते हैं? बीटा। और ये जो पहला लेंस जो इमेज बनाया वो इस दूसरे लेंस के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस। बोलो क्या बोलते हो? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब टेलीस्कोप में देखो मामला, ये अल्फा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan अल्फा, ये और ये रहा एडजेसेंट इसका f, एंड बीटा क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट h डैश अपॉन ue। तो m क्या बनेगा भैया? एंगल बाय इमेज, एंगल बाय ऑब्जेक्ट। यही था माइक्रोस्कोप में, ये तो था ऊपर थीटा, नीचे थीटा, एंगल बाय इमेज, एंगल बाय ऑब्जेक्ट। बीटा क्या अपना? h डैश अपॉन ue। अल्फा क्या अपना? h डैश अपॉन fo। h डैश गया fo अपॉन ue। ये आ गया अपना मैग्निफिकेशन पावर, डन। इजी है कि नहीं? अब यहां से वो अपने ऑप्शंस रिलैक्स्ड आई और स्ट्रेस्ड आई वाले ऑप्शन ले लो, तो लिख लो ऑप्शन। चलो, और रिलैक्स्ड आई, अरे मैं लिख रहा हूं, तुम कहां लिख रहे हो? और रिलैक्स्ड आई, आंख को आराम चाहिए तो इमेज कहां बनना चाहिए? इनफाइनाइट में। अब ये इमेज इस लेंस का जो इमेज इनफाइनाइट में बनना चाहिए, तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए? f पे। दैट टाइम योर u becomes f। तो फॉर रिलैक्स्ड आई ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? फोकल लेंथ इतना। फॉर इनफाइनाइट ये हो जाएगा आंसर अपना, डन। और फॉर इमेज एट डी, ये ऑप्शन दिया ना, इमेज एट डी,
तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा अपन पता है रे पता एफ अपॉन एफ ई 1 प्लस डी बाय एफ ई है कि नहीं हो गया काम। अब इन तीनों केस में ट्यूब लेंथ क्या आएगा इस लेंथ को हम ट्यूब लेंथ बोलते हैं ना भाई दो लेंथ्स के बीच का सेपरेशन इज आवर ट्यूब लेंथ एल। तो इस केस में एल क्या बनता है हाँ वेरी गुड एफ ओ प्लस बन गया। इस केस में क्या बनता है ट्यूब लेंथ एफ ओ प्लस यू बदल गया ना यू की जगह क्या आ गया एफ ई खत्म। और इस केस में क्या बनेगा तो इस केस में भी आपको सिखाया हुआ है एफ ओ प्लस डी एफ ई सिखाया गया है यार कहां से आया लेंस के लिए गाउस का लॉ ले लो भी आंसर आ जाएगा। लेंस के लिए गाउस का लॉ लोगे तो एफ ई का रिस्पांस ये आ जाएगा। क्लियर है चलो एक बार स्क्रीनशॉट तो ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो बराबर कहीं कट नहीं हो रहा है ना कैमरा। बहुत इजी मामला है यार एल इन दोनों का प्लस एल होता है तो एल में यहाँ पे जो वेरिएशन आता है वो गाउस से आता है पता है ना अपने को। हाँ चलो अब हम सम्स प्रैक्टिस करते हैं सम्स की प्रैक्टिस करते हैं भाई वो डालो एग्जांपल 31.41 समथिंग डालो टेलीस्कोप का एग्जांपल आ जाओ देख कम आ गया चल देख क्या लिखा है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हमने ये जो पढ़ा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था अभी टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप गैलीलियन टेलीस्कोप और क्या क्या करें टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप ये सब बाकी है। ओके पहले इसको पढ़ लेते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देखो। अच्छा इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ने हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ समझा था इनफाइनाइट है ना। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में नहीं हुआ ना तो तेरा एक भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में नहीं हुआ ना तो ये एक भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। इतना लेट क्या है बारिश हमको भी तो आ रही थी हम भी तो आए ना भीगते भागते गए जैसे कपड़े भी भीग गए तो दूसरा टी शर्ट पहनना पड़ा चला जा। चलो तो ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होगा तो ही ये सारा फार्मूला तो लेना। ऑब्जेक्ट तेरा इनफाइनाइट पे नहीं होगा तो इधर डीरिंग नहीं करना। हाँ अच्छा एक बात हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि टेलीस्कोप के मामले में देखो आप ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ बढ़ा देंगे तो ये मैग्नीफिकेशन बढ़ जाएगा इमेज और बड़ा दिखेगा और आई पीस का फोकल लेंथ कम कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा है कि नहीं। तो ये एमसीक्यू आपका बन सकता है ये एमसीक्यू आपका बन सकता है कि फोकल लेंथ और मैग्नीफिकेशन का रिलेशन क्या है। तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बढ़ाओ मैग्नीफिकेशन बढ़ जाएगा आई पीस का फोकल लेंथ घटाओ तो भी मैग्नीफिकेशन बढ़ जाएगा। अब चलो एक इजी सवाल है देखते हैं फिर बाकी का भाषण देता हूँ इसमें। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंगुलर मैग्निफिकेशन यही ना। अरे इसी में तो हम एंगल डाल देते यार एंगल बाय इमेज एंगल बाय ऑब्जेक्ट इसलिए इस मैग्निफिकेशन को एंगुलर बोलते हैं ना। ये हमको क्या दिया हुआ है एम दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 5 फॉर अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दूर है ऑब्जेक्ट मतलब ये सारा मामला सेट है। ओके द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 30 सेंटीमीटर। ये 30 क्या हुआ वेरी गुड लेंथ हुआ। ये ऑब्जेक्टिव और ये आई पीस दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब एल ट्यूब लेंथ। हाँ तो एल क्या दे दिया इन लोगों ने अपनी को 36 सेमी डन एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज क्या बन रहा है कहाँ बन रहा है इंफिनिटी। फॉर रिलैक्स्ड आई वाला केस है रिलैक्स्ड आई वाले केस में इमेज इंफिनिट पे छोड़ते हैं ना तो ये वाला केस है तो ले लो फार्मूला। चाहिए क्या हमको डिटरमिन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ चाहिए आईपीस की फोकल लेंथ चाहिए कर सकते हैं। देख तेरे पास दो चीजें ये m दिया हुआ है 5 इसका इधर उपयोग कर l दिया हुआ है 36 इसका इधर उपयोग करेंगे कुछ ना कुछ अभी आएगा। देखो l का फंडा क्या बनेगा fo + fe
FO प्लस FE 36, m क्या बन जाएगा अपना FO अपॉन FE, m इज इक्वल टू FO अपॉन FE, हो गया 5 FO अपॉन FE, FE को इधर डाल दे तो FO का वैल्यू क्या मिल गया 5 FE, डाल इसमें 5 FE प्लस FE 36, 6 FE 36, 6 FE, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस आ गया, उसको इसमें डाल दे, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 30। आंसर बोल, कैसा लगा पहला सवाल? इजी इसलिए लगा कि फॉर्मूला अपनी नजरों के सामने खुला पड़ा है। जब एग्जाम देने जाएगा ना तब तेरे दिमाग में माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप सब कुछ चल रहा होगा, उस वक्त भी इतना इजी लगे ना, ऐसा प्रैक्टिस घर पे कर डालना इसका, ठीक है। और बहुत क्लियर बोला उन्होंने कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनना चाहिए, तो ये रिलैक्स्ड आई वाला केस बन रहा है, इसमें फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनता है। ओके चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके अब एक और धांसू सवाल, मैंने बोला था आपको जब अपना ऑब्जेक्ट बहुत दूर है ना तो ही हम ये सारा तामझाम ले सकते हैं, वरना तो ये हमको खुद को लेंस के अंदर घुसना पड़ेगा टेलीस्कोप के अंदर, और अपनी लेंस की जो प्रैक्टिस है उसको बाहर निकाल के लाना पड़ेगा और अपने दम पे सवाल करना पड़ेगा। उस वक्त एक भी फॉर्मूला तेरे काम नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट तेरा इनफाइनाइट पे है तो ही ये रेडीमेड हेल्पलाइंस अवेलेबल है, अदरवाइज तो अपने खुद के दम पे ही सवाल करना है अपनी बुद्धि से। और लेंस के बारे में हम पूरा जानते हैं, हमने कुछ नहीं छोड़ा लेंस में, तो लेंस के जो ग्लिच या कुछ भी आता है तो घबराना नहीं, हम कर पाएंगे। चलो एक मस्त सैंपल देखते हैं उसका। अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड एन आईपीस ऑफ 5 सेंटीमीटर। रुको, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ क्या है 50, आईपीस का फोकल लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर। The least distance of distinct vision is 25। तो जो कैपिटल टी है तो हमको पता ही था क्यों दिया, जरूरत पड़े तो इसको क्या लेना है 25। ओके, the telescope is focused for distinct vision। टेलीस्कोप को डिस्टिंक्ट विजन के लिए सेट किया गया है, मतलब इसमें इमेज इनफाइनाइट पे नहीं बन रहा है, तो ये रिलैक्स्ड आई वाला केस नहीं बन रहा है। ओके, डिस्टिंक्ट विजन का केस ये केस बन सकता है कि फाइनल इमेज को कहां फोकस किया है डिस्टिंक्ट विजन पे, तो ये केस बन सकता है। आगे बढ़ो। ऑन अ स्केल 2 मीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। अरे बाप रे, ऑब्जेक्ट तो 2 मीटर दूर रखा है, तो एक भी रेडीमेड हेल्पलाइन काम नहीं आएगी आपके। अपन ने तो टेलीस्कोप पढ़ा है बहुत दूर की चीजों के लिए, ये सारा फॉर्मूला बहुत दूर की चीजों के लिए, तो ये एक भी फॉर्मूला चलेगा नहीं। ऑब्जेक्ट अपना 2 मीटर दूर है केवल, तो फिर अपने को अपना खुद का पूरा क्रिएट करना पड़ेगा, तो एक भी फॉर्मूला नहीं चलेगा। टाटा बाय बाय लिख लो, हम नया बनाएंगे अपने हिसाब से, अपने दम पे सवाल को करेंगे बिना किसी फॉर्मूले की हेल्पलाइन के, जो हमको आता है उसके बेस पे। चलो आ जाओ, पहले तो सिचुएशन ड्रॉ कर लो पूरा। ये देखो आपका टेलीस्कोप, ये रहा टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव और ये हो गया आपका आईपीस, है ना। इस ऑब्जेक्टिव से और ये आईपीस डिस्टेंस देखते हैं। अपना ऑब्जेक्ट का है 2 मीटर अवे, तो यहाँ से इतना दूर होगा ऑब्जेक्ट आपका, एच बोल दो उसको 2 मीटर। अच्छा ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस 2 मीटर। अच्छा यहाँ सारा सेमी है ना, इसको हम सेमी में बोल दे 200 सेमी, 200 सेमी, ये बन गया। अब इसमें से जो भी आएगी, अच्छा ये ये लेंस का फोकल लेंथ क्या है 50, ये तो उससे दूर है ना, तो उधर भी दूरी बनेगा ना। अरे यार जान दो, अब इसमें नहीं पढ़ना है छोटी छोटी बात, इधर कहीं नहीं बन जाएगा, बना लो। ये बन गया आपका इमेज एच डैश, डन। इसको क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। सबसे पहले इसको ढूंढो, आपके पास u है और f भी है 50, देखो तो लेंस का फार्मूला ले लो। चलो मैं आगे के सवाल को पढ़ ही नहीं रहा हूं, मैं तो ये सोच रहा हूं कि इसमें से क्या क्या फिजिक्स निकल सकता है।
तो इस टेलीस्कोप को जैसे जैसे अरेंज किया ना, U पता था मेरे को, F पता था, तो मैं सीधा V ढूंढने निकला। इस V की आगे हमको जरूरत है या नहीं भी डोंट नो, क्योंकि हमने क्वेश्चन आगे पढ़ा ही नहीं, लेकिन हम अंदर से जो भी सारा खोद के निकालते हैं, फिर देखते क्या क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्मूला क्या लिखेंगे, -1/u + 1/v 1/f UO VO FO। U कितना है भैया, -200। V अपने को पता नहीं है, फोकल लेंथ क्या है 50। ये कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा, और ऑब्जेक्ट उधर है तो डिस्टेंस माइनस लेने का ना, हां माइनस माइनस प्लस उधर गया, -1/50 -1/200 200 - 50 50 × 200 ये हो गया 150, 50 × 200 53 या 150। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आया 200/3 सेमी, 200/3 3 6 जा 18 6.63 समथिंग आया है ना, नहीं आया, यस ये 6.66 समथिंग आ गया अपना। चलो कोई बात नहीं। अब दूसरा केस, आईपीस भी तो एक लेंस है, फॉर आईपीस। अब समझ रहे हो, सेल्फ डिसीजन करना है आपको, मामला सवाल टेलीस्कोप का कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे न होने की वजह से हमने जो लेक्चर में सीखे वो फॉर्मूले काम नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट वाले फॉर्मूले, तो हम खुद के दम पे कर रहे हैं, लेंस का कुछ ना कुछ जोड़ लगाते हैं, अभी आएगा आंसर, कहाँ जाएगा। अब देख आईपीस के लिए तो ऑब्जेक्ट ये हो गया, आईपीस के लिए तो यही ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, लेकिन ये कितना है वो हमको पता नहीं, क्योंकि दोनों लेंस के बीच का गैप हमको नहीं पता है, ये सेपरेशन हमको नहीं पता है। तो कोई बात नहीं, क्यों डरता है, क्यों डरता है, इसका फोकल लेंथ पता है तेरे को 5, ये रहा देख लिस्ट में, और इसका इमेज कहां बनेगा वो पता है हमको पहले से। फोकस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, सुन अपने को तो फाइनली इमेज कहां दिखना चाहिए, डिस्टिंक्ट विजन पे कहां दिखना चाहिए, डिस्टिंक्ट विजन। तेरी आंख यहाँ पे होगी ही नहीं, तेरी आंख यहाँ पे होगी ना भाई, तो यहाँ से तुझे डिस्टिंक्ट मतलब डी जितना दूर दिखेगा फाइनल इमेज, तो इसका इमेज डिस्टेंस हो गया ना डी, समझ समझ में आ रहा है बातों की माया। इसका इमेज कहाँ बना, उससे तो क्या लेना देना है, अपन तो यहाँ पे आंख लगा के देखने वाले, और अपनी आंख को कहाँ दिखने वाले, डिस्टिंक्ट विजन पे, मतलब 25 सेमी दूर दिखने वाला है, और इस साइड दिखेगा है कि नहीं, तो अपनी आंख को कहाँ दिखेगा, इधर कहीं ना कहीं 25 सेमी दूर, तो वो हो गया इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस। क्या बोल रहे हो, अरे यार है कि नहीं, हाँ तो चलो फॉर्मूला -v 1/u + 1/v 1/f आईपीस 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 का भी इधर आएगा ना, ऑब्जेक्ट का इमेज यहां से दिखेगा ना, तो तुझे डी पे दिखेगा इमेज, वही तेरा v होगा ना, जहां इमेज दिखता है दैट इज इमेज डिस्टेंस फॉर दिस लेंस, बात खत्म। और इस साइड दिखे तो माइनस होगा, चलो -25 फोकल लेंथ क्या है 5 -1/uv इसको उधर डालोगे +1/25 25 under 25 और 30 तो uv is equals to -25/6 सेमी। ये मिल गया डिस्टेंस अपने को 25/6, बोलो मिला कि नहीं, मिला कि नहीं, हाँ। तो इतना अपन इसमें से निकाल पाए बिना टेलीस्कोप के, किसी रेडीमेड फॉर्मूले के। हमको जो लेंस के बारे में आता था वो दोनों लेंस को लेके हमने इतना निकाला कि नहीं। इस बार मामला थोड़ा पेचीदा हुआ, समझे आप। जनरली हमको ना ये डिस्टेंस पता होता है, तो हम बोल देते हैं कि पहले लेंस ने जो इमेज बनाया वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, और ये डिस्टेंस ले लेते हैं। लेकिन इस बार ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस छुपाया गया हमसे, और इसकी वजह से जो इमेज बना है वो डिस्टेंस हमको दे दिया गया था वर्ड्स में, और हमने समझ लिया उसको 25। समझा, ये थोड़ी चालाकी है इस क्वेश्चन। क्लियर है, ये घूम रहे हो गोल गोल, पक्का। अब इस टेलीस्कोप के सवाल में हमको जितना लेंस आता था हमने लगा दिया। अब उनके क्वेश्चंस पढ़ते गए। चलो पहला क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, मैग्निफिकेशन का यार
रेडीमेड फॉर्मूला तो लगेगा नहीं इस बार, मैग्निफिकेशन का रेडीमेड। तो हम कॉम्बिनेशन, ये एक दो लेंस कॉम्बिनेशन में ना, हाँ वेरी गुड रजत, मल्टीप्लाई। जब दो लेंस को कांटेक्ट में हो चाहे दूर हो, मैग्निफिकेशन तो क्या आता है, दोनों का मल्टीप्लाई आता है कि नहीं। ले लो आंसर आ जाएगा, आंसर अब दिया है। देखो इन्होंने क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन। भाई कैमरा में यहाँ पे दिख रहा है, फाइनल मैग्निफिकेशन इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। इसका फार्मूला क्या होगा, V/U। इसका भी क्या होगा, V/U। रख दो वैल्यू, VO/U। VO कितना आएगा रे, 200/3। पॉइंट में तू ले चल, ये आया था अपना 200, पॉइंट में लेगा 66, ये लेना भी 200/3। फिर VE/UE, VE तो 25 था, UE क्या था अपना, ये आया ना, निकाला ना बन रहा है, 200 से 200 गया, ये गया 6 ऊपर 2। मैग्निफिकेशन क्या आ गया इसका, बोलो कैसा रहा। बिना टेलीस्कोप के फॉर्मूले के आपने सवाल को हैंडल किया है, आपकी सिर्फ नॉलेज, लेंस की ज्ञान की वजह से, लेंस के नॉलेज की वजह से। क्लियर कि नहीं क्लियर। नाउ वन मोर क्वेश्चन, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ये वाला पूछा। सेपरेशन ये कितना है, VO प्लस UE, ये दिख रहा है ना, ये प्लस ये, VO कितना है 200/3, UE कितना है 25/6, यही तो है। अब सॉल्व कर ले, आगे आंसर खत्म। खुद करने का, घर जाके कैलकुलेटर होता है बेटा करने का। बोलो कैसा लगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, मस्त सवाल था। ओके, अब टेलीस्कोप का मामला यही खत्म करते हैं, बहुत हो गया। अब जब सवाल आएंगे आपके डाउट सेशन में, तब ज्यादा और डीप में जाएंगे। खत्म हो गया, मैं एक्चुअली ना रे ऑप्टिक्स से कंटाल गया। 23वां लेक्चर है, 23rd लेक्चर। कितना पढ़ा है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में ज्यादा टाइम कौन खाया पता है अपना, रिफ्लेक्शन और मिरर। उसमें 8-10 लेक्चर दे दिए थे स्टार्टिंग में। प्लेन मिरर पे 2-3 लेक्चर, न ये न वो न, बहुत टाइम खाया। फिर लेंस ने भी टाइम खाया, प्रिज्म ने तो बेचारे ने 1 या 2 ही लेक्चर लिए, प्रिज्म पे टाइम नहीं दिए। बस हो गया, अब ये चैप्टर को खत्म करो। अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब आप इसका प्रैक्टिस करते रहो, वो जो आपको दिया है मटेरियल, रेफरेंस बुक, और डाउट्स लेके आते रहो। लेकिन वो रेफरेंस बुक का भी सारा सवाल तो मैंने करवा दिया है, इन्हीं पीपीटी के थ्रू सारा तो करवा दिया है मोस्टली। लेवल 1 ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब तो करवाया है ना। ठीक है, तो एंजॉय योर रे ऑप्टिक्स। आपको इतना पढ़ा दिया है कि आपको एडवांस तक कमी नहीं महसूस होगी। सिर्फ एक गैलीलियन टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप नहीं पढ़ा रहा, वो मुझे लेक्चर नहीं मिलने वाले इस चैप्टर के लिए। वो कभी भी डाउट सेशन में आओगे ना गैलीलियन और टेरेस्ट्रियल पे, नोटबुक में ही पढ़ा दूंगा आपको उधर ही। ठीक है, चलो अच्छे से मेहनत करना। रे ऑप्टिक्स में क्या करना होता है भैया, घर जाने का, नोटबुक और पेन लेके बैठने का, पूरा चैप्टर का सारा फॉर्मूला एक बार देख ले समझ के कि चलो भाई रिफ्लेक्शन में क्या क्या है, ये है वो है ऐसा है वैसा है, पूरा लिस्ट बना लिया। फिर रिफ्रैक्शन में क्या है, फिर लेंस में क्या है, फिर प्रिज्म में क्या है, ये पूरा फॉर्मूला एक बार चार्ट लेने का कॉन्सेप्ट के साथ। फिर सवाल कहीं से भी उठाने का। अब लाइन टू लाइन 1 2 3 4 नहीं करने का, कहीं से भी कोई भी सवाल उठाओ ना। आपने तो सारा कॉन्सेप्ट अभी समझ लिया है, कोई भी सवाल कहीं से भी उठाओ, वो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आपकी जेन्युइनिटी ऑफ प्रैक्टिस होगी। ठीक है, रट्टम पट्टम नहीं करना प्रैक्टिस में। तो गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर रे ऑप्टिक्स। आई होप आप इतना रे ऑप्टिक्स मेरे पास पढ़ के जेई मेन और एडवांस को क्रैक कर पाओगे। ओके, थैंक यू बोल रहे, बहुत मेहनत किया, जोर से बोल। मंडल आपला आभारी आहे, जरा मराठी में बोलने का। चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले चैप्टर में।